हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। गार्सा दत्तासी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात फ्रेंच विद्वान गार्सा दत्तासी द्वारा फ्रेंच भाषा में रचित इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ से हुआ। इसके दो भाग हैं, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 तथा 1847 ईस्वी में हुआ। इसे ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवाद समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया है। इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुई हिंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण 3 भागों में सन 1871 में प्रकाशित हुआ। इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुक्रम में प्रस्तुत किया गया है। गार्सा दत्तासी के इस ग्रंथ में कुल 738 कवि हैं, जिनमें से हिंदी के 72 तथा शेष उर्दू के हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने ताशी के इस इतिहास ग्रंथ को हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से सन 1952 में कराया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित काव्य भाषा संग्रह है। इसका प्रकाशन सन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। प्रोफेसर नलिन लोचन शर्मा ने अपने इतिहास साहित्य का दर्शन में लिखा है कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लेखक गार्सा दत्तासी था। यह निर्विवाद है। शिव सिंह सेंगर, इन्होंने शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ की रचना की, जो हिंदी भाषा में रचित दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका प्रकाशन सन 1883 ईस्वी में हुआ। इसमें लगभग 1000 यानी कि 838 कवियों का जीवन वृत्त, उनकी साहित्यिक कृतियाँ एवं कविता के उदाहरण दिए गए हैं। इन्होंने सभी कवियों का रचना काल, जीवन काल एवं जीवन चरित्र के साथ साथ उनकी कविताओं के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। हिंदी का प्रथम वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर द्वारा संकलित शिव सिंह सरोज है। सर जॉर्ज ग्रियर्सन सन 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ। इस ग्रंथ में पहली बार कवियों और लेखकों को कालक्रम से वर्गीकृत किया गया है। साथ ही साथ उनकी प्रवृत्तियों पर प्रकाश डाला गया है। ग्रियर्सन के इस ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है तथा इसमें 952 कवियों को शामिल किया गया है। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने ग्रियर्सन के इस ग्रंथ का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी भाषा में अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन 1957 में हुआ। 12 अध्याय के प्रस्तुत ग्रंथ का कालखंडों में विभाजन किया गया है। इसका प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृतिक एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उनसे पृथक किया। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण भी सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। चारण काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया है। प्रोफेसर नलिन लोचन शर्मा के अनुसार हिंदी के विधेयवादी साहित्य के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखन में सर्वाधिक सहायता शिव सिंह सरोज से ली है। 951 कवियों में से 886 कवि शिव सिंह सरोज से लिए गए हैं। केवल 65 कवि अन्य स्रोतों से लिए गए हैं। ग्रियर्सन का पहला ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास की नींव का वह पत्थर है, जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध साहित्य के इतिहास का भव्य भवन निर्माण किया है। ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ की विशेषता, लेखक एवं कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण, हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृतिक एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक करना। अपने ग्रंथ के आधार स्रोतों का उल्लेख करते हुए तटस्थता, प्रामाणिकता एवं ईमानदारी का परिचय, विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या एवं उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोतों का उद्घाटन।
16वीं-17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना। नेक्स्ट है मिश्र बंधु। पंडित गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र तीनों सगे भाई थे और मिश्रबंधु नाम से रचना करते थे। मिश्रबंधुओं ने मिश्रबंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य का एक बृहद इतिहास 1913 में 3 भागों में प्रकाशित कराया। इसका चतुर्थ भाग 1934 ईस्वी में हुआ। इसमें कुल मिलाकर 4591 कवियों एवं लेखकों का जीवन वृत्त वर्णित है। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ ही उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। मिश्रबंधु विनोद में कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई हैं। वृत्त संग्रहों में सबसे बृहत्कार और सबसे महत्वपूर्ण संग्रह मिश्रबंधु विनोद है। 1911 में प्रकाशित हिंदी नवरत्न मिश्रबंधु में प्रसिद्ध कवि कबीर शामिल नहीं थे, जबकि 1934 में प्रकाशित हिंदी नवरत्न में कबीर को 7वें स्थान पर रखा गया था। हिंदी नवरत्न में मिश्रबंधुओं द्वारा माने गए नवरत्न क्रमानुसार सूर, तुलसी, देव, बिहारी, केशव, भूषण, सेनापति, चंद्र, हरिश्चंद्र। पहले सेनापति को नवरत्नों में स्थान दिया गया, बाद में उनकी जगह मतराम को रख दिया गया। भिखारी, पद्माकर, तोष विवेचित कवि हैं। बिहारी को श्रेष्ठ कवि सिद्ध करने वाले आलोचक पदम सिंह शर्मा, लाला भगवान दिन हैं। देव को बिहारी से श्रेष्ठ मानने वाले आलोचक मिश्रबंधु पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। बिहारी एवं देव नामक ग्रंथ के रचयिता लाला भगवान दिन हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में देव बड़े की बिहारी के जन्मदाता मिश्रबंधु हैं। देव और बिहारी नामक ग्रंथ के रचयिता पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र हैं। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता अंबिका दत्त व्यास हैं। श्री राधा सुधा शतक के रचयिता हठी जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक सुव्यवस्थित लोकप्रिय इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें कवियों की संख्या की अपेक्षा कवियों के महत्व पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसमें इतिहास के साथ साथ समालोचना और आधुनिक दृष्टिकोण से कवियों को निरूपित किया गया है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का स्थान सर्वोच्च है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी विचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्दसागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ। शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में 1000 कवियों और लेखकों का जीवन वृत्त है। आचार्य शुक्ल ने शिव सिंह सिंगर, जॉर्ज गियर्सन तथा मिश्रबंधुओं के लिए वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया गया है। आचार्य शुक्ल ने बोलचाल की भाषा के लिए देश भाषा शब्द का प्रयोग किया। साहित्य इतिहास को परिभाषित करते हुए शुक्ल जी ने लिखा है कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्तियां बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती हैं। सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास को हिंदी आलोचना से अलग किया तथा अपने विकासवादी एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिचय कराया। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ में सिद्धों एवं जैनों एवं नाथों की रचनाओं को अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटा तथा उसको सर्वप्रथम शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। भक्तिकाल को निर्गुण, ज्ञानाश्रयी और निर्गुण को 2 भागों में ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, सगुण को जो है 2 भागों में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति, आज 4 भागों में भक्तिकाल को विभाजित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में पहली बार कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी है, जबकि कवियों के जीवन परिचय को उतना महत्व नहीं दिया है। इसमें उन्होंने अपने व्यापक दृष्टिकोण
वैज्ञानिक विवेचन पद्धति एवं सूक्ष्म विश्लेषण पद्धति पर बल दिया है। एडविन ग्रीव्ज 1917 में अपने अंग्रेजी भाषा में ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक साहित्यिक इतिहास लिखा। इसमें इन्होंने हिंदी साहित्य के 5 भाग किए हैं। धार्मिक काल को 2 भागों में विभाजित किया है और हिंदी के भविष्य पर एक सुंदर अध्याय लिखा है। F.E. केई महोदय ने 1920 में ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नामक साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी के साहित्यावस्था के वृत्तांतों का वर्णन किया और हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को काल विभाजन का आधार बनाया गया है। 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन द्वारा लिखित साहित्यिक ग्रंथ तज़किरा-ए-शुअरा-ए-हिंदी, इस ग्रंथ में कवियों की संख्या 1004 है। इसमें मात्र 62 कवि हिंदी के हैं। इस ग्रंथ में प्रथम बार कालक्रम का ध्यान रखा गया किंतु नामकरण का प्रयास नहीं किया गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में 2 भागों में प्रकाशित करने का प्रयास किया है। एक भाग हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास सन 1938 ईस्वी में प्रकाशित हो चुका, जिसमें 693 ईस्वी से लेकर 1693 ईस्वी तक के कालखंड को विवेचित किया गया है। इसके इतिहास लेखन का आधार शुक्ल जी का इतिहास रहा है। दूसरा भाग अभी तक अप्रकाशित है। यह अधूरा ग्रंथ है क्योंकि इसमें केवल भक्ति काल तक ही विवेचन किया गया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से स्वीकार किया है। स्वयंभू अपभ्रंश के भी पहले कवि हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत हिंदी साहित्य की भूमिका में हिंदी साहित्य को अखिल भारतीय इतिहास से संबद्ध करने का प्रयास किया गया है। उन्होंने साहित्य प्रवृत्तियों एवं परंपराओं के निर्माण में परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित किया है। इनके 3 प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। गणपत चंद्रगुप्त, डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में सर्वप्रथम योगदान है। उन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी लिखकर एक अभाव की पूर्ति की है। उनके अनुसार विगत 30-35 वर्षों में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पर्याप्त अनुसंधान हुआ है। इसमें बहुत सी ऐसी नई सामग्री, नए तथ्य और निष्कर्ष प्रकाश में आए हैं जो आचार्य शुक्ल के वर्गीकरण, विश्लेषण आदि के सर्वथा प्रतिकूल पड़ते हैं। नागरिक चारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में 1959 ईस्वी में हुआ। इसके खष्ट भाग यानी रीतकाल का संपादन डॉक्टर नगेंद्र ने किया। समग्र भारतीय साहित्य में हिंदी की एकमात्र ऐसी भाषा है, हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसमें पश्चिमी आर्यों की रूढ़ प्रियता, कर्मनिष्ठता के साथ ही साथ पूर्वी आर्यों की भाव प्रवणता, विद्रोही प्रवृत्ति और प्रेम निष्ठता का मणिकंचन योग हुआ है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य के प्रमुख इतिहास ग्रंथ एवं रचनाकार गारसा दत्तासी, इस्तवा दाला तुर इंदुई हिंदुस्तानी 1839 ईस्वी में, शिव सिंह श्रृंगार, शिव सिंह सरोज 1883 ईस्वी में, जॉर्ज गियर्सन द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1888 ईस्वी में, मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित मिश्र बंधु विनोद 1913 ईस्वी में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1953। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में 7 प्रकरणों में है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हिंदी साहित्य 1959 ईस्वी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हिंदी साहित्य का अतीत 1959 प्रथम भाग और द्वितीय भाग 1960। लक्ष्मी सागर वैष्णव आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका 1952 ईस्वी, 20वीं शताब्दी हिंदी साहित्य लक्ष्मी सागर वैष्णव की ही रचना है। डॉक्टर भागीरथी मिश्र हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र रीतकाल की भूमिका
हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी। प्रभु दयाल मित्तल चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। परशुराम चतुर्वेदी उत्तर भारत की संत परंपरा। डॉक्टर मोतीलाल मिनेरिया राजस्थानी भाषा और साहित्य। राजस्थानी पिंगल साहित्य, ये भी डॉक्टर मोतीलाल मिनेरिया का है। नामवर सिंह आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां 1954 ईस्वी। नंद दुलारे वाजपेयी हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1952 ईस्वी। आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी। नामवर सिंह का ही है। नामवर सिंह के बाद आते हैं तो अज्ञे हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य 1967 ईस्वी। राहुल संकेतिया द्वारा लिखित हिंदी काव्य धारा 1944। दक्षिणी हिंदी काव्य धारा 1900 पता नहीं, ये नहीं ध्यान है। डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा हिंदी साहित्य का इतिहास 1960। पंडित महेश दत्त शुक्ल हिंदी काव्य संग्रह। पंडित राम नरेश त्रिपाठी कविता कौमुदी 6 भाग में है, जो 1917 से 1933 तक में प्रकाशन हुआ है। बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी भाषा और साहित्य 1931 ईस्वी। हिंदी भाषा का विकास 1934 ईस्वी। सूर्यकांत शास्त्री हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास 1934 ईस्वी। कृपा शंकर शुक्ल आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य चतुर्वेदी शास्त्री हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। डॉक्टर बच्चन सिंह आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर द्वारा लिखित हिंदी वीर काव्य। डॉक्टर गुलाब राय द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी काव्य विमर्श। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य विमर्श। डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी। डॉक्टर भागीरथी मिश्र द्वारा लिखित हिंदी काव्यशास्त्र का इतिहास। शिव कुमार शर्मा हिंदी साहित्य युग एवं प्रवृत्तियाँ। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास। उदय नारायण तिवारी द्वारा लिखित हिंदी भाषा उद्भव और विकास। पादरी एडविन ग्रीव्स स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर अंग्रेजी में। पादरी FEKE ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। नागरिक चारणी सभा द्वारा प्रकाशित प्रमुख ग्रंथ है कि हिंदी साहित्य की पीठिका। संपादक डॉक्टर राजबली। हिंदी का लोक साहित्य है। संपादक राहुल संकृत्यायन। रीतिबद्ध काल संपादक डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी भाषा का विकास डॉक्टर धीरेन्द्र। भक्ति काल परशुराम चतुर्वेदी। उत्कर्ष काल डॉक्टर अंचल। डॉक्टर कशिकेश। समालोचना निबंध पत्रकारिता संपादक लक्ष्मी नारायण सुधांशु। हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की सबसे बड़ी समस्या काल विभाजन एवं नामकरण की थी। गारसा दत्तासी शिव शिवशंकर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है। काल विभाजन का प्रमुख आधार प्रकृति विशेष का मूल प्रेरणा स्रोत है। गियर्सन ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को 12 अध्यायों में विभक्त किया है। प्रत्येक अध्याय एक कालखंड को व्यक्त करता है। इन्होंने लेखकों एवं कवियों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण किया है। डॉक्टर गियर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 12 अध्यायों में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश दिया है। डॉक्टर गियर्सन का काल विभाजन। चारण काल 700 से 1400 ईस्वी। 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण काल। मालिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। ब्रजभाषा का कृष्ण काव्य 1500 से 1600 ईस्वी। मुगल दरबार और तुलसीदास रीत काव्य 1580 से 1692। तुलसीदास के अन्न प्रवृत्ति 1600 से 1700। 18वीं शताब्दी 1700 से 1800 ईस्वी। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1857 ईस्वी। विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान 1857 से 18
87 ईस्वी। विविध अज्ञात कवि 12वां अध्याय है। इस काल विभाजन में वैज्ञानिकता का अभाव है तथा अध्यायों की संख्या अधिक होने से उसे काल विभाजन मानना उपयुक्त नहीं है। मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन व नामकरण। मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र विनोद 1913 में निम्नलिखित काल विभाजन किया है। प्रथम आधार पर किया गया काल विभाजन आरंभिक काल। आरंभिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है पूर्व आरंभिक काल, दूसरा उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल का समय 700 से 1343 विक्रमी और उत्तर आरंभिक काल का समय 1343 से 1444 विक्रमी माना है। माध्यमिक काल को भी मिश्र बंधुओं ने पूर्व माध्यमिक काल और प्रौढ़ माध्यमिक काल में विभाजित किया है। पूर्व माध्यमिक काल का समय 1445 से 1560 विक्रमी माना है, जबकि प्रौढ़ प्रारंभिक काल का समय 1561 से 1680 विक्रमी माना है। अलंकृत काल पूर्व अलंकृत काल और 1661 से लेकर के 1792 ईस्वी तक है, और अलंकृत काल का दूसरा भाग है उत्तर अलंकृत काल जो 1791 से 1889 विक्रमी है। परिवर्तन काल 1890 से 1925 विक्रमी और वर्तमान काल 1926 विक्रमी से अब तक। द्वितीय आधार पर किया गया मिश्र बंधुओं का काल विभाजन इस प्रकार है। प्रारंभिक हिंदी संवत 1700 से 1400 विक्रमी। माध्यमिक हिंदी संवत 1445 से 1680 विक्रमी। अलंकृत काल जो है 1681 से 1889 विक्रमी है। अज्ञात काल इसके अंतर्गत उत्तर अलंकृत काल एवं परिवर्तन काल के उन कवियों का आकारादि क्रम विवरण है जिनका निश्चय काल ज्ञात नहीं है। परिवर्तन कालिक हिंदी जो है संवत 1890 से 1925 विक्रमी। वर्तमान कालिक हिंदी 1926 से 1945 विक्रमी है। उप विभाजन किया वर्तमान हिंदी एवं पत्र पत्रिकाएं 1926 से 1945 विक्रमी। पूर्व हरिश्चंद्र काल जो है 1926 से 1935 ईस्वी, और उत्तर हरिश्चंद्र काल है 1936 से 1945 विक्रमी है। नूतन कालिक हिंदी मिश्र बंधुओं का काल विभाजन की त्रुटियां। उस कालखंड का कोई सुस्पष्ट आधार नहीं है। एक जैसी पद्धति कालखंडों के नामकरण के में नहीं अपनाई गई है। आरंभिक माध्यमिक वर्तमान विकासवादिता के आधार पर है तो अलंकृत काल आंतरिक परिवर्तन के आधार पर है। संवत 1700 विक्रमी 643 ईस्वी से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ मानकर अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी के अंतर्गत समेट लिया गया है। 1000 ईस्वी के आसपास हिंदी साहित्य का प्रारंभ हुआ था। परिवर्तन काल असंगत है तथा कालों की संख्या भी अधिक है। इन सभी त्रुटियों को ध्यान में रखकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उपयुक्त काल विभाजन एवं व्यंग्य प्रहार करते हुए लिखा है कि सारे रचना काल को केवल आदि मध्य पूर्व उत्तर आदि खंडों में आंख मूंदकर बांट देना, यह भी न देखना कि किस कालखंड के भीतर क्या आता है और क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं माना जा सकता। वृत्त संग्रह से तात्पर्य है साहित्यकारों एवं साहित्यिक रचनाओं का परिचय प्रस्तुत करने वाली कृतियां। वृत्त संग्रहों की परंपरा नाभा दास के भक्तमाल 17वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है। ऐसे ग्रंथों में 252 वैष्णव की वार्ता, 84 वैष्णव की वार्ता, भक्त नामावली, कविमाला और गुरु ग्रंथ साहिब, कालिदास हजारा, शत कवि गिरा विलास आदि उल्लेखनीय है। मिश्र बंधुओं का प्रमुख वैशिष्ट्य। मिश्र बंधुओं के विकास के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों का प्रकाश। अनेक अज्ञात कवियों के साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास करना, कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने हेतु उसकी श्रेणियां बनाना। साहित्यिक इतिहास का काल विभाजन का नामकरण मिश्र बंधुओं ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन 1929 में प्रकाशित हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में शुक्ल जी द्वारा दोहरा नामकरण करते हुए उनका स्वरूप हिंदी साहित्य के इतिहास में निम्नलिखित प्रकार से दिया गया है। आदिकाल
वीरगाथा काल 1050 से 1375 विक्रमी, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1375 से 1700 विक्रमी, उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रमी, आधुनिक काल गद्यकाल 1900 से 1984 विक्रमी। आचार्य शुक्ल ने 10वीं शताब्दी से हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में शुक्ल जी का प्रथम कदम अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर पूर्व पीठिका रूप में प्रस्तुत किया। स्पष्टतः आदिकाल किसे कहते हैं? आचार्य शुक्ल उस कालखंड को स्पष्टता आदिकाल जिसे कहते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल उस कालखंड को वीरता की प्रवृत्ति को प्रधान मानकर उसका नाम वीर गाथा काल रखना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार पूर्व मध्यकाल को उत्तर मध्यकाल को रीति तथा आधुनिक काल को वे गद्य काल कहे जाने के पक्ष में हैं। उनके अनुसार वीरगाथात्मकता की वीरगाथा काल में, भक्ति काल में और रीतित्व निरूपण के रीति काल में और गद्य की प्रधानता आधुनिक काल में है। इसलिए प्रधान प्रवृत्ति के आधार पर ही इस काल खंड को नामकरण करना उचित है। आचार्य शुक्ल के काल विभाजन एवं नामकरण के दो आधार है, प्रवृत्ति की प्रधानता के आधार पर, दूसरा है महत्वपूर्ण ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर। और महत्वपूर्ण ग्रंथों की प्रसिद्धि के आधार पर अपभ्रंश भाषा में और देश भाषा काव्य, इन दो में है, मतलब कि इनके काल विभाजन का आधार। शुक्ल जी ने आदिकाल का समय महाराजा भोज के समय से हमीर देव के समय तक का माना है तथा हिंदी का आविर्भाव प्रकृति की अंतिम और अपभ्रंश अवस्था से माना है। जिस कालखंड में एक विशेष ग्रंथ की प्रधान रचनाएं अधिक मिलती उसे अलग कालखंड माना गया है और रचनाओं की प्रचुरता के आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण कर लिया गया है। प्रधान प्रवृत्ति के लिए लोक प्रसिद्ध ग्रंथों को ही आधार बनाया गया है। शुक्ल जी ने काल विभाजन में सर्वाधिक आपत्ति विद्वानों को वीर गाथा काल नामकरण पे है। शुक्ल जी के काल विभाजन में सर्वाधिक आपत्ति विद्वानों को वीर गाथा काल नाम पर है। इस काल को अधिकांश सामग्री आधारहीन एवं अप्रमाणिक, अतः इसके आधार पर प्रधान प्रवृत्ति का निर्धारण नहीं हो सका। कुछ आलोचकों ने इस नाम को अनुचित बताकर इसे आदिकाल कहना ही उपयुक्त माना है। एक प्रवृत्ति को प्रधानता देकर शेष को गौण मान लेने का दृष्टिकोण भी लोगों के मत से एकांकी है, जो इतिहास की अधूरी एवं एक पक्षी व्याख्या करता है। इसे वैज्ञानिक नहीं कह सकते हैं। फिर भी यह कहना उचित है कि शुक्ल जी का काल विभाजन पद्धति के आधार तक संगत एवं पुष्ट है। उनका काल विभाजन सरल एवं सुस्पष्ट है। अधिकतर परवर्ती इतिहासकारों ने उसी का आधार ग्रहण किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में मिश्र बंधु विनोद श्याम सुंदर दास कृत हिंदी कोविद रत्नमाला, रामनरेश त्रिपाठी कृत कविता कौमुदी और वियोगी हरिकृत ब्रज माधुरी सार ग्रंथों से सामग्री लिया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का काल विभाजन। अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने निम्नलिखित प्रकार से काल विभाजन किया तथा उन्होंने अपने इतिहास में भक्ति काल तक विवेचन किया है। संधिकाल 750 विक्रमी से 1000 विक्रमी, चारण काल 1000 विक्रमी से 1375 विक्रमी, भक्ति काल 1375 विक्रमी से 1700 विक्रमी और रीतिकाल 1700 विक्रमी से 1900 विक्रमी, आधुनिक काल 1900 विक्रमी से अब तक। अपभ्रंश की रचनाएं उन्होंने संधि काल में समाविष्ट की है। चारण काल और शुक्ल जी के वीरगाथा काल में कोई मौलिक अंतर नहीं है। वीर गाथाओं के रचयिता चारण कहलाते थे। शुक्ल जी ने नामकरण रचना की प्रवृत्ति के आधार पर किया है, जबकि डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने रचनाकार के आधार पर किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल के अंतर्गत सिद्ध साहित्य, जन साहित्य तथा चारण साहित्य काल के अंतर्गत डिंगल साहित्य का विवेचन किया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन। आदिकाल 1000 से 1400 ईस्वी, भक्तिकाल 1400 से 1700 ईस्वी, रीतिकाल 1700 से 1900 ईस्वी, आधुनिक काल 1900 से अब तक। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का काल विभाजन। उन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास
में निम्नलिखित काल विभाजन किया है। प्रारंभिक काल 1184 से 1350 ईस्वी, मध्यकाल पूर्व मध्यकाल 1350 से 1500 ईस्वी, उत्तर मध्यकाल 1500 से 1857 ईस्वी, आधुनिक काल 1857 से 1965 ईस्वी। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त का यह भी मत है कि हिंदी के प्रारंभिक काल एवं मध्यकाल में 3 प्रकार का काव्य मिलता है: धार्मिक काव्य, राजाश्रित काव्य और लोकाश्रित काव्य। आदर्श एवं सर्वप्रचलित काव्य विभाजन। आदर्श एवं सर्वप्रचलित काल विभाजन। आदिकाल 700 से 1400 ईस्वी, पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1450 से 1750 ईस्वी, उत्तर अपभ्रंश काल रीतिकाल 1750 से 1800 ईस्वी, आधुनिक काल 1850 से आगे, भारतेंद्र युग 1850 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1918, छायावाद 1918 से 1936 या 38, प्रगतिवाद 1936-38 से 1943 ईस्वी तक, प्रयोगवाद 1943 से 1953 ईस्वी, नई कविता नवलेखन युग और 1953 से आगे। सामान्यतः आदिकाल की अवधि 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक है। हिंदी साहित्य का आरंभ 18वीं शताब्दी मानने वाले विद्वान गियर्सन मिश्रबंधु, राहुल शक्यत्यायन गुलेरी जी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। आदिकाल का नामकरण। बीजपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, संधिकाल या चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा, सिद्ध सामंत युग राहुल शक्यत्यायन, अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा, वीर काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, चारण काल ग्रियर्सन, जय काल डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, आधार काल मोहन अवस्थी सुमन राजे, प्रारंभिक उन्मेष काल गणपत चंद्रगुप्त, आरंभिक काल मिश्रबंधु, उद्भव काल डॉक्टर वासुदेव सिंह, आधार काल डॉक्टर कमल कुलश्रेष्ठ, शून्य काल डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त, पुरानी हिंदी काल चंद्रधर शर्मा गुलेरी, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर महेंद्र नाथ दुबे आदि विद्वानों ने भाषा की दृष्टि से काल विभाजन किया है। वह इस प्रकार है कि पृष्ठभूमि का अवहट्ट काल पृष्ठभूमि है, जबकि उन्मेष काल जो है भाषा ब्रजबोली, पुरानी ब्रजी, कौरवी या खड़ी बोली अवधि काल है। पूर्व भाग ब्रजभाषा अवधि काल है और उत्तर भाग खड़ी बोली काल है। सन 1930 ईस्वी में हिंदी भाषा और साहित्य का विकास नामक ग्रंथ की रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने की है। जनता की चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल।